चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। हाँ जी मल्होत्रा जी, हाँ जी मैं लैंड पे पहुंच गया था, मैंने लैंड देख ली है। हाँ जी हाँ जी, हाँ दूसरी पार्टी सब पेपर लेके आ रही है। आप भी आज 11 बजे तक कोर्ट पे पहुंच जाइए ताकि ये डील आज ही आज क्लोज हो जाए। हाँ पेपर मैंने सारे चेक कर लिए हैं, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, लैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी, चोर चोर पकड़ो चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। अरे क्या चोरी करके भागता है? वकील साहब अच्छा उसे पकड़ लिया, ये रोज दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है। क्यों क्यों करता है चोरी? नहीं नहीं मैं नहीं करता हूँ। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या माजरा है? एक तो देखने में वकील लग रहा है हाँ दीदी। और इस बच्चे के साथ क्या जबरदस्ती कर रहे हैं दोनों। चल तो चल के देखते हैं। चाओ चलो चलते हैं। चोरी करता है? नहीं नहीं भैया मैंने चोरी नहीं की। एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से मुजोरी भी कर रहा है। अरे साहब इसको हवालात ले चलते हैं, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चुरा के भाग जाता है। नहीं साहब मुझे थाने मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। चलो इसे बंद करवाता हूँ मैं आज। वकील साहब, दीदी मुझे बचा ले, दीदी मुझे बचा ले। क्या क्या इस बच्चे ने और आप दोनों इसके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो? मैं बताता हूँ, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है और आज देखो ये ब्रेड चोरी करके भागा है। क्यों बेटा, तूने चोरी की है और ब्रेड चुराया इनकी दुकान से? हाँ मेरी माँ बीमार थी, मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं, इसीलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। अब तो यकीन हो गया ना कि इसने चोरी करी है। वकील साहब, बच्चा है और मजबूर है, भूखी माँ के लिए इसको चोरी करनी पड़ गई, छोड़ दो आप इसे। क्या कहा? छोड़ दूं? मेरा नाम नागपाल है, नागपाल, एडवोकेट नागपाल। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराध अपराध होता है और इसने अपराध किया है, सजा तो मिलके ही रहेगी इसे। नागपाल जी, बच्चा है और नाबालिग भी है, छोड़ दो आप इसे। ये नाबालिग लग रहा है आपको? कितनी उम्र है तेरी रे? 12 साल। 12 साल? 12 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती है अपराध करने के लिए। चल तेरी तो मैं खातिरदारी कराता हूँ अंदर। चिंगारी किन्नर कहते हैं मुझे, और चिंगारी किन्नर जब भड़कती है ना तो फौलादों को भी पिघला देती है। मैं बताती हूँ आपको कानूनबाजी, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, सब में 12 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है ना? बोलिए वकील साहब, लगता है ना? जब बालिग है तो पूरी टिकट लगेगी ही। वकील साहब एक बात बताएंगे आप, आपको 12 साल का बच्चा बालिग दिख रहा है और वहीं जब 17 साल 10 महीने का बच्चा जब रेप करता है, कानून उसको किस चश्मे से देखता है कि उसको नाबालिग घोषित कर देता है? एक आम इंसान जब जेल में जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता, वहीं पे जब हत्यारा जब जेल में जाता है तो वहीं से चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता है। रिटायरमेंट का प्लान सिर्फ आम नागरिक के लिए है क्या? और वही नेता अपनी मरते दम तक राजनीति में घुसा रहता है। बताइए बताइए वकील साहब, चुप क्यों हैं आप? है कोई जवाब आपके पास? दीजिए जवाब। धत तेरी कानून की। थू। चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। बेटा ये ले 500 रुपये और कुछ खा लेना और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेके जाना। और हाँ, अब से चोरी नहीं करना, पढ़ाई करनी है तुम्हें, ठीक है? ले बेटा ये भी ले ले। एक बात और कहनी थी वकील साहब, ये हमारा दुर्भाग्य है, जब कोई आम इंसान जेल जाता है तो वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाता, लेकिन वही एक मर्डरर अगर जेल चला जाए तो वहीं से चुनाव लड़के जीत जाता है। कैसा कानून है वकील साहब ये? आम नागरिक के लिए 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, लेकिन वही मंत्री अपने मरते दम तक राजनीति में रहता है, पैसा छापता है और देश पे अपना राज करता है। हट ऐसे कानून की। जा बेटा जा, तू जा। चलते हैं वकील साहब। चल पहलवान। चलो दी। चलो वकील साहब, आपकी बात करते हैं। संजय,
ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरी जान, जहाँ से पैसे आए ना वहीं तुम्हें भी जाना है, अभी और इसी वक्त। कहना क्या चाहते हो संजय तुम? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरी जान, सब कुछ समझा दूंगा। मेरी जिंदगी। ये पैसे संजय, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने आज से पहले कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। शीतल पूरे 50,000 रुपए और अब ऐसी घटिया डेली आती है। मैंने इसे सेटअप कर दिया। साफ साफ कहो संजय, कहना क्या चाहते हो तुम? कि गोल गोल बातें मत घुमाओ। ठीक है शीतल, तुम कह रही हो तो तुम्हें मैं साफ साफ बताता हूँ। वो सामने गाड़ी देख रही हो? हाँ। बस तुम्हें उस गाड़ी में जाना है और 4-5 घंटे बाद वो गाड़ी तुम्हें वापस छोड़ देगी। कोई बाइज्जत। क्या बकवास कर रहे हो संजय? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? संजय, मैं उस गाड़ी में भला क्यों जाऊंगी? क्यों? शीतल, ये गाड़ी मेरे बॉस की है यार। ये गाड़ी सिर्फ तुम्हें लाने के लिए भेजी है। तुम्हें याद है जब हम दोनों संडे बाजार गए थे तो मेरे बॉस ने हम दोनों को देख लिया था। उसी दिन से बेचारा तुम्हारे ऊपर लट्टू है। आशिक मिजाज है ना साला। संजय, क्या बकवास कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कौन हूँ, किससे बात कर रहे हो, कुछ पता है तुम्हें? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई कॉल नहीं हूँ, समझे? अरे शीतल यार, क्या फर्क पड़ता है मैं हूँ या मेरा बॉस हो? तुम एक काम करो, तुम मेरे बॉस को खुश कर दो और उसके बदले मेरा बॉस मेरी प्रमोशन करके मुझे खुश कर देगा। तुम्हें शर्म नहीं आती संजय मुझसे ऐसे बात करते हुए? क्या बकवास करे जा रहे हो? और तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और ये शीतल, मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम। जाना तो तुझे पड़ेगा शीतल। हाथ छोड़ो मेरा। ज्यादा नौटंकी मत कर। जाना तो तुझे पड़ेगा, या तो प्यार से या जबरदस्ती। हाथ छोड़ो मेरा। कितनी नौटंकी कर रही है? शादी से पहले तेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे क्या? चल। हाथ छोड़ो मेरा संजय। बचाओ। अबे रुक, कहाँ जाती है? एक मिनट बचाओ। अभी बताता हूँ तेरे को। हाँ तो चाय बहुत टेस्टी बनाई थी। मैगी में तो मिर्च ज्यादा डाल देगी तू। दीदी बचा लो, दीदी बचा लो। क्या हुआ बेटा? दीदी मुझे बचा लो दीदी। तू इतनी घबराई क्यों हुई है? बता मुझे। चल साली, मेरे 50,000 रुपए का नुकसान कराए क्या? चल बैठ गाड़ी में चल। बेटा मुझे बात बता, क्या बात है कौन है तेरा? अरे मुझे धक्का देती है, अभी बताता हूँ तुझे। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, समझा? और चिंगारी किन्नर की तरफ बढ़ने वाला हाथ कभी सलामत नहीं रहता। तू बता बेटा, कौन है ये हरामी और तेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा था? बदकिस्मती से ये मेरा पति है। पति है साला ये? पति है? ये ऐसी हरकत कर रहा है? हाँ दीदी, इन्होंने मेरी इज्जत का सौदा अपने बॉस के साथ तय कर दिया। वो देखिए, इनके बॉस की गाड़ी विवाह खड़ी है। इन्होंने 2-3 बार पहले भी ऐसी हरकत की है दीदी। साला ऐसा पति है? दुनिया में बहुत नीच कमीने देखे मैंने, लेकिन तू जैसा कमीना पति नहीं देखा। अपनी बीवी की इज्जत का सौदा करने निकला तू। चुप कर, ये हमारा आपस का मामला है, बीवी और मेरी। मैं चाहे इसे मामला घर से भगाऊं, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? चंद पैसे के लिए तो अपनी बीवी की इज्जत का सौदा करने निकला है तू। एक बात बताएगा, क्या तू अपनी बहन का सौदा कर सकता है? कुत्ते, ये भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी। इसके माँ बाप ने बड़े अरमानों से तुझसे शादी की होगी ताकि तू इसकी इज्जत की रक्षा करे, और तू रक्षा करने की बजाय तू खुद ही भक्षक बन रहा है। तू है तेरे जैसे पति पे, तू डूब के मर जा तू चुल्लू भर पानी में। दीदी ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका ढक्कन का साइज नापना पड़ेगा। तू सही कह रहा है पहलवान। बेटा तू सोच के बता, तू इस कमीने के साथ रहना चाहती है नहीं रहना चाहती? मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं इस कमीने की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मर गया ही याद से मेरे लिए।
बस बस बेटा बस। अब तू देख मैं इसकी हड्डियों का बारूदा कैसे बनाती हूँ। पहलवान ठीक, चलो। चिंगारी चिंगारी चिंगारे किन्नर। अरे यार मैगी, देखो ना कितना टाइम हो गया, कहाँ रहेगी तुम्हारी टैक्सी? छोड़ो ना, देखो रिक्शा, आज रिक्शे का मजा लेते हैं। अरे रिक्शा, रिक्शे वाले भैया रुको जरा। रिक्शा, ये कहाँ जाना है? अरे बेटा अंकित तू, और ये लड़की कौन है? अबे तेरा दिमाग खराब है, तू अंकित किसे बोल रहा है? तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? अंकित बेटा तू कैसी बात कर रहा अपने बाप से? तुझे तू तड़ाक से बातें करने में शर्म नहीं आती? अंकित ये सब क्या चल रहा है यार? और ये 2 टके का रिक्शे वाला तुम्हें बेटा क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा है तो बेटा ही बोलूंगा ना। आज सुबह इसको 1000 रुपए दे के आया हूँ खर्चे के लिए। अबे तेरी औकात है मुझे 1000 रुपए देने की? हाँ, तू देगा 1000 रुपए मुझे? तेरा दिमाग तो सही है? अंकित एक काम करते हैं, दूसरा रिक्शा ढूंढते हैं, वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से मुझे लग रहा है कि रिक्शा वाला पागल हो चुका है। तू सही कह रही है बेटा, मैं ही पागल हूँ। बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, बैठो। मुझे माफ कर देना बेटा, अगर मेरा बेटा होता तो इस तरह बेशर्मी से बातें नहीं करता। तू अंकित हो ही नहीं सकता। पहलवान जी जी जी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। जा तो। अंकल जी मेरी दीदी बुला रहे हैं। मुझे बुला रही है, लेकिन क्यों? 2 मिनट की बात है, फिर चले जाऊँ। ठीक है मैं चलता हूँ। यार अंकित कहाँ फंस गए? यहाँ और कोई रिक्शा भी तो नहीं दिख रहा। हाजी आपने मुझे बुलाया? अरे यार 2 मिनट वेट कर लो ना, इतनी भी देर नहीं हो रही है अब। आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जाओ। कल से खुद गाड़ी की। अब ये क्या मुसीबत आ गई यार? अरे प्रमोद जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं आपके घर भी गई तो ताला लगा हुआ था। कहाँ थे आप तब से? बताइए चिंगारी जी, क्या काम था मुझसे तुम्हें? प्रमोद जी, मैंने पूरे पैसे का इंतजाम कर लिया है। बयाने की छोड़ो, चल के पूरा पैसा ले लो और मकान का रजिस्ट्री आज ही करवा दो मेरे नाम पे। पहलवान जरा वो पैसे का पैकेट लेके आना। प्रमोद जी, ये पूरे 10 लाख है, बाकी के रजिस्ट्री के टाइम दे दूंगी मैं। ठीक है, गिन लो। ठीक है, गिनने की जरूरत क्या है? आप चिंगारी जी आपके पापा आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझसे बिना पूछे प्लॉट कैसे बेच सकते हैं? पापा? अरे कौन पापा? अरे भाई मेरा फ्लैट है, मैं बेचूं या किसी को दान करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? पापा?
अंकित ये सब क्या चल रहा है और ये तुम दोनों ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा आप फ्लैट बिना बताए मुझे कैसे बेच सकते हैं? उस पर मेरा अधिकार भी है। अंकित, क्या तुम सच में इस गरीबदास की औलाद हो? हाँ मैगी, ये मेरे पिताजी हैं। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि कहीं तुम मुझे गरीब समझकर ब्रेकअप ना कर लो। साले कुत्ते कमीने, एक लड़की के लिए तूने अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो पक्का हो गया कि ये तेरा ही बाप है। क्या तू इसकी गारंटी दे सकता है कि इस लड़की का तेरे सिवा कहीं और चक्कर नहीं है? बोल, दे सकता है? जिस बाप ने तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, खुद रिक्शा चलाता है और तुझे रईसों की तरह जिंदगी देता है, उसी बाप को तूने इस 2 कौड़ी की लड़की के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। तू तू है तेरी ऐसी औलाद पे। जब मैं रिक्शे वाला था तो तेरा बाप नहीं था, अब मैं पैसे वाला हो गया हूं तो तेरा बाप हो गया है। जब तूने इस लड़की के सामने बाप मानने से इनकार कर दिया था, जा इस लड़की के साथ जा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। पापा मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अंकित, तो तुम इस 2 कौड़ी के गरीबदास की औलाद हो और मुझसे क्या कहते थे कि तुम्हारा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे मैंने ना सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के। जा रही हूँ मैं, आज से और अभी से मैं ब्रेकअप करती हूँ तुमसे। ओ लपर झंडूस, देख लिया अपनी गर्लफ्रेंड को? जब तक तू बिजनेसमैन का बेटा था तब तक वो तेरे से प्यार कर रही थी। जब उसे सच्चाई का पता चला, कैसे तेरे पिछवाड़े पर लात मार के चली गई। सुन, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, जान ले इस बात को। ऐसी हरी गरी आती है और चली जाती हैं, सिर्फ इसके बलबूते आती हैं बेटा। समझा रही हूँ, समझ जा। पापा पापा मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा और मैं अपने गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ पापा। तेरी जैसी औलादे माफी के काबिल नहीं, पिछवाड़े में ढक्कन लगवाने के काबिल होती हैं। दीदी आज तो वही ढक्कन लगा के चली गई। अब तू कर हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, साला चिरकुट। पापा प्लीज ये पैसे वापस कर दीजिए प्लीज। पापा घर मत बेचिए आप। ओ सुन, तेरे बाप ने ना तो मकान बेचा और ना ही ये पैसा तेरे बाप का है। जब तू वहां खड़े होके अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उस लौंडिया के सामने उड़ा रहा था ना। पहलवान, जी दीदी। चाय तो बहुत टेस्टी बनाया तूने। दीदी ये कोई नई बसूड़ी लग रही। हाँ पहलवान, सही कह रहा तू। तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? वो रिक्शे वाला इसको बेटा बेटा बोल रहा है और ये बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है उससे। एक काम कर, हाँ ऐसी बात कर अपने बाप से। तुझे तू उतार के करने में शर्म नहीं आती? पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। ठीक जा है। तो। हाँ जी, आपने मुझे बुलाया? आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, जाओ। तभी मैंने सोचा कि तेरी इज्जत की धज्जियां भी उसी लौंडिया के सामने उड़ाऊंगी। आई बात भेजे में, तुझे रास्ते पे लाने के लिए हमने ये सब नाटक खेला था, समझा? और इस नाटक की जो महबूबा थी वो विलन निकल गई। देख ले अपनी हीरोइन को। ये जो प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंगा नाच चल रहा है ना, इसने माँ बाप के सपनों की कमर तोड़ के रख दी है। जब तक गुरुकुल था ना, विद्या थी, गुरु थे और शिक्षा था, संस्कार था। और जब से ये हाई प्रोफाइल कॉलेज स्कूल खुल गए ना, इसने बच्चों को नंगा नाच करने पर मजबूर कर दिया है। चल पहलवान। पापा
पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना। पापा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अच्छा बेटा, मैं तुझे चल नए कपड़े दिलवाता हूँ। और चिंगारी जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपकी वजह से मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया। चल बेटा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और चिंगारे किन्नर का हाथ जब किसी गर्दन में पहुंच जाता है ना, तो इंसान यमलोक पहुंच जाता है। सालों को तो हराम जादो, तुमने क्या सोचा इन बुजुर्गों के साथ कोई नहीं है? ये चिंगारी का इलाका है और चिंगारी अपने इलाके की चौकीदार है। चौकीदार चौकीदार। राधा, राधा जी। अरे वो मेरी बीपी की दवाई लेकर आओ जरा, बहुत घबराहट हो रही है। क्यों, आपने रात को दवाई नहीं ली थी? अरे कहाँ ली मैंने तुम्हें कहा तो था लेकर आने के लिए, लेकर नहीं आई क्या? अरे कैसे लेके आती जी, पैसे ही नहीं है। अरे पैसे क्यों नहीं है? किराया नहीं मिला क्या उनसे? नहीं जी, जब भी जाती हूँ ना उनसे मांगने के लिए कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। राहुल बोलता है मेरी बहन की शादी है, राजेश बोलता है कि मैं पैसे आते हैं गांव भेज देता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा? उनके किराए से ही तो हमारा घर चलता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ जी। वो दोनों आएंगे तो आप खुद पूछ लेना उनसे। आने दो इनको आज। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल। राजेश बेटा एक मिनट रुकना। अरे भाई ये तुम लोग किराया क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा तुम्हें पता है ना, हमारे घर का खर्च तुम्हारे किराए से ही चलता है। और ये क्या है? अंकल वो होटल से खाना पैक करा कर लाया था। होटल से खाना पैक करा के लाए थे? वाह, किराया दिया नहीं जा रहा और खाना होटल से पैक करा के ला रहे हो। अरे वाह। अंकल दे देंगे किराया, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं। और ये क्या बात हुई अंकल, खाना होटल से ला रहे हैं? अब जब हमारे घर में कोई नहीं है बनाने वाला तो खाना होटल से ही तो लेके आएंगे ना। कमाल की बात कर रहे हो यार, पैसे दिए नहीं जा रहे किराए के और खाना होटल से आ रहा है। इसका मतलब पैसे हैं ना तुम्हारे पास, किराया दो ना हमारा। तो अंकल आप क्या चाहते हैं, हमसे कमरा खाली करा लेंगे क्या आप? देखिए अंकल, कमरा वमरा हम खाली करने वाले नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो तुम? अरे 2 दिन के अंदर अंदर मुझे किराया मिल जाना चाहिए, नहीं तो कमरे में ताला लगा दूंगा मैं। अच्छा जी, आप हमसे कमरा ऐसे खाली करा लेंगे? देखते हैं हम भी कमरा कैसे खाली। देखिए अंकल, कानूनबाजी तो आप करिए मत। 2 दिन के अंदर पूरे घर पे कब्जा कर लेंगे और आप ही को घर से बाहर निकाल देंगे हम। क्या कहा? तुम मकान पे कब्जा करोगे? अरे हम मकान मालिक हैं। आंटी लगता है तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है। दोनों को काट कर ऐसी जगह दफनाऊंगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आंटी जी, हम दोनों ने यहाँ पे कमरा इसलिए लिया था क्योंकि आप दोनों का इस दुनिया में कोई है तो नहीं। और हाँ, जब तक हमारा मन करेगा इस घर में रहेंगे बिना किराए दिए। ठीक है, समझ गए? चल भाई। हे भगवान, हमने किन गुंडों को अपना मकान किराए पर दे दिया? शरीफों के लिए शीतलू, हरामियों के लिए अंगारा, और तुम जैसे घर के भेजियों के लिए हूं मैं सैलाब की धारा। चिंगारे चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, समझे? अंकल जी क्यों परेशान कर रहे थे दोनों? अरे इन्होंने हमारा मकान किराए पे लिया हुआ है, किराया हमें दे नहीं रहे। इनके किराए से हमारे घर का गुजर बसर चलता है और कब्जा करने की धमकियां देते हैं। ये मत भूलो, जहाँ पे रावण है वहां पे राम है, और जहाँ पे कंस है ना वहां पे कृष्ण है, और जहाँ पे तुम जैसा रामी है ना वहां पे एक चिंगारी है, समझे? चिंगारी जी, ये लोग ना हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये मकान मालिक है और हम किराएदार हैं। समझ में नहीं आ रहा हम बुढ़िया बुड्ढे कहाँ जाए। अच्छा, तुम लोगों का जोर इन बुजुर्गों पे चलता है क्या? हमें तो चिंगारी को हाथ लगा के दिखाओ और चुपचाप किराया इनको दे दो, और कल का कल मकान खाली कर देना, वरना तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी मैं, समझे? किराया दो, निकाल किराया निकाल। गेंद मत, पूरा पैसा दे इनको। ये लीजिए अंकल जी। तो आपने सारा दे वो उड़ा दूंगी मैं। चुपचाप ना कल के कल सामान बांध के अपना यहाँ से मकान खाली कर देना, समझे? निकलो। धन्यवाद चिंगारी जी। अरे अंकल जी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। इन जैसे हरामियों से कैसे निपटना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है।
और आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग आराम से रहिएगा। आगे से कोई भी ऐसा हरामी मिले ना, मुझे बताइएगा, मैं इन लोगों को सुधार दूंगी अच्छे से। आज अगर आप नहीं आते तो हम क्या करते, हमारा क्या होता? अरे वो तो शुक्र मनाइए, मैं नीचे से गुजर रही थी, ऊपर देखी इतनी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं आके देखी और फिर इन लोगों का काम तमाम कर दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी आपका। अरे आप लोग हमेशा खुश रहिए। चलते हैं। यार प्राची, माँ नहीं आई आज अभी तक। इतनी चिंता है तो क्यों करवाते हो नौकरी, छुड़वा दो ना। अरे तो पागल है क्या, सरकारी नौकरी है वो, 1.25 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है, और वैसे भी माँ के तो 3 साल बाद रिटायरमेंट है, उसके बाद तो पेंशन अपने पास ही आएगी ना। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, आ जाएंगी वो, बच्ची थोड़ी ना है, वैसे भी 10 साढ़े 10 तक आ ही जाती हैं। अरे यार 11:30 बज चुके हैं, यही तो टेंशन हो रही है मुझे। अरे यार तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे मेरे सीरियल देखने दो। और हाँ, इतना ही दर्द है ना तो कर लो खुद नौकरी, छुड़वा दो उनकी जॉब। अरे यार मुझे कौन देगा नौकरी, और अगर दे भी देगा तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार रुपये सैलरी मिलेगी। अब 20-25 हजार रुपये में तो मैनेज कर पाएगी नहीं ना। और माँ की तो मोटी सैलरी आती है यार, और पेंशन भी मोटी आएगी। हाँ हाँ, तुम्हारे ही तो मुझे, दिन भर घर में रहो, मुझे परेशान करते रहो, माँ से जॉब करवाओ। चिंगारी किन्नर? अच्छा, तो किन्नरों से भी फ्रेंडशिप चलने लगी आजकल। तो बावली है क्या, क्या बोल रही है यार? फिर से? अरे उठा लो, तड़प रही होगी रात में तुम्हारे लिए। यार तू पागल वागल है क्या कुछ, या वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है? मैं स्विच ऑफ कर दूं इसको? ले। अरे अब मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मैं बोलूं कुछ? चुप रहो। कौन है ये, हमारा नंबर इसके पास कैसे आया? तो एक बार इससे बात करके देखता हूँ। हाँ, कट गया, मैं खुद करती हूँ। हाँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं स्विच ऑफ। मुझे लगता है साला कोई हमारे साथ ना प्रैंक कर रहा है। हाँ हो सकता है। खैर छोड़, तूने माँ के लिए खाना बना के रखा है ना? बनाया तो था, लेकिन वो हम दोनों ने खा लिया। और वैसे भी माँ जी जब भी लेट आती है अपना खाना लेकर आती हैं। आइए माँ जी, आइए आइए। माँ? अरे क्या हुआ माँ को? तो तुम इनके बेटे हो? हाँ। और ये मैडम इनकी बहू? जी। अरे क्या हो गया इनको? बैठिए माँ जी, जल्दी से पानी लेके आइए। पानी पानी लेके आ। बीच सड़क पे ये बेहोशी का हालत मिली मुझे, और इनका फोन भी स्विच ऑफ था। इनसे नंबर पूछा तो आपका और आपकी बीवी का नंबर बताया। मैंने कितनी बार फोन किया, लेकिन आप दोनों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ऐसी हालत में हम इनको छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए ऑटो करके लेके आए हैं। पानी जल्दी लाओ। माँ जी पानी। माँ पीजिए पानी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हम दोनों बहुत घबरा गए थे। तुम दोनों को देख के तो लग रहा है कि तुम लोग कितने घबरा गए होगे। अरे तुम दोनों को मैंने कितने कॉल नहीं किए, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं रिसीव नहीं किया। इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं आऊं चाहे ना आऊं, एक फोन तक करके नहीं पूछते कि माँ तुम कब आओगी। इन्हें आपकी फिक्र नहीं होगी, लेकिन आपकी सैलरी पूरी नजर होगी। वैसे माँ जी क्या काम करती हैं आप, जो इतनी रात तो घर आ रही थी? मैं रेलवे में जॉब करती हूँ। 1 तारीख को जैसे ही तनख्वाह आती है ये मुझसे ले लेते हैं। मैं तो बस इनके लिए एटीएम मशीन बन के रह गई हूँ। अरे बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कब तक इनका खून नहीं छोड़ के इनके पैसे पे ऐश करते रहोगे, नालायको। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हम दोनों रास्ते से गुजर रहे थे और इनकी हालत हमने देखी। कोई बस या ट्रक वाला इनको रौंद के चला जाता, फिर क्या करते तुम लोग, बोलो? चिंगारी जी, मेरे मरने से इन लोगों को कोई दुख नहीं होता, अरे उल्टा तो इनकी चांदी हो जाती। मेरी सैलरी, मेरा बीमा क्लेम, मेरा फंड सब इनको मिल जाता। इन्हें क्या दुख होता मेरे मरने का। ऐसा तो मत बोलो माँ। माँ जी प्लीज ऐसे मत बोलिए, मैं इनको भेजने ही वाली थी आपको देखने के लिए। अरे नालायको, चुप रहो, कितना झूठ बोलोगे। अरे तुम लोगों ने इतना भी जानने की कोशिश नहीं की कि एक नंबर से बार बार दोनों के नंबर पे फोन आ रहा है, कम से कम उठा के बात तो कर ले।
वो तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, नहीं तो तुम दोनों का फोन पे उतार दी होती मैं। दीदी हमने सोचा कि कोई प्रैंक कॉल है। हाँ दीदी, हमें ऐसा ही लगा, इसलिए हमने कॉल रिसीव नहीं की। अरे नालायको, कभी सोचा तुम लोगों ने, जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं जब वो समय पे घर पे नहीं पहुंचता, लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना और माँ बाप थोड़ी देर के लिए अगर बाहर निकल जाते हैं तो उसके शक्ल में परेशानी नहीं दिखती। बच्चा तो अपनी मौज मस्ती में रहता है। ये मत भूलो, ये तुम्हारा आने वाला कल है। कल को तुम इसी पड़ाव में आओगे और तुम्हारा बच्चा भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा ना तो तुम लोग अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, समझे? और माँ की कद्र करना सीखो। जिसकी माँ नहीं है ना उससे पूछना कि माँ की कद्र क्या होती है, माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ की प्रेजेंस क्या होती है लाइफ में। लेकिन तुम्हारी जब माँ है ना तो माँ की कद्र ना समय पे कर लो। कल को ये माँ नहीं रहेगी ना तो तुम लोग अपना सर पीटते रहोगे, लेकिन माँ ये कभी वापस नहीं आएगी, समझे इस बात को? हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हमारी माँ को घर तक ले आए। और हाँ दीदी, आज के बाद किसी भी अननोन नंबर से कॉल आएगा ना तो हम लोग ज़रूर रिसीव करेंगे। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी और हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अपनी माँ की सेवा करो और कुछ दिनों तक ना इनको ड्यूटी जाने से मना करो, समझे? और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ इनको, ठीक है? माँ जी अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। चल पहलवान। और हाँ, अरे सपना, सपना। जी आई। हाँ जी। देखना जरा कौन है यार दरवाजे पे। जी अभी देखती हूँ। जी बोलिए, आप कौन और क्या काम है आपको यहाँ? मैडम मेरा नाम टिल्लू शर्मा है और मैं बिजली अधिकारी हूँ। क्या मैं आपका मीटर देख सकता हूँ? कौन है सपना? हाँ जी, क्या काम है आपको? काम वाम छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपका मीटर किधर लगा है? अच्छा, मीटर तो ये लगा हुआ है। कुर्सी स्टूल कुछ है घर में तो लेकर आओ, या ऐसे चढ़ जाऊं? हाँ लाता हूँ। ये लीजिए सर। ये पकड़ो। बिल पूरा भरते हो? हाँ सर, बिल तो पूरा ही भरते हैं हम। अच्छा एक काम करो, मुझे बिल दिखा दो इस महीने का। हाँ बिल, अपना वो बिल रखा था ना ड्रॉर में, वो लेके अरे अंदर ला। ओके सर, वैसे क्या बात है, क्या हुआ मीटर में? सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, अभी पता चल जाएगा क्या हुआ मीटर में। पहले बिल दिखाओ। क्या किया हुआ मीटर में? हाँ? मीटर में तो कुछ भी नहीं किया सर। 200 रुपये। हाँ? कब से बंद है मीटर तुम्हारा? मीटर तो काम ही नहीं कर रहा तुम्हारा। सर हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। और सर मीटर तो चल ही रहा था, अब पता नहीं कैसे बंद हो गया। पता लग जाएगा मेरे बच्चे तुम्हें, जब 1 लाख का चालान करूंगा ना तुम लोगों का। 1 लाख का? सर ऐसे कैसे चालान कटेगा? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ? कितने दिन से मीटर बंद? सर मीटर तो चल रहा था, पता नहीं कैसे बंद हो गया। मुझे नहीं पता, तुम्हारा 1 लाख का चालान होगा तो होगा। सर हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे सर? सर मैं एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, 25,000 सैलरी की, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। मैं कुछ नहीं जानता, 1 लाख रुपए का चालान होगा तो होगा, और साथ में मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 साल की सजा भी करा सकता हूँ। सर प्लीज सर, चालान मत करिए सर, प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा, जब मीटर में गड़बड़ की थी जब नहीं सोचा था ये? हाँ, अब तुम्हारा चालान होकर रहेगा, वो भी 1 लाख रुपए का। मुझे नहीं पता तुम कैसे भरोगे। और हाँ, ये मीटर किसके नाम से है? सपना यादव, मेरे नाम से। अच्छा, सपना यादव।
1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास ये बिल भरने के लिए। अगर नहीं भरा तो पेनल्टी लगेगी, कनेक्शन अलग से कटेगा और हो सकता है तुम दोनों को जेल भी जाना पड़े। सर एक काम करिए, कुछ ले दे के यहीं पे ही मामला रफा दफा कर दो ना, हम मीटर सही करा लेंगे। हाँ सर। ले दे के चलो एक काम करो, तुम दोनों 25,000 रुपए दे दो मुझे, लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन सर 25,000 तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए, अभी घर में भी नहीं है इतने पैसे तो। यार मैं क्या करूं अब तुम्हारा। चलो एक काम करो, तुम 10,000 रुपए मुझे दे दो, मैं केस को यहीं रफा दफा कर दूंगा। उससे ज्यादा नीचे मैं नहीं जा सकता, नहीं तो तुम दोनों अब देख लो, या तो जेल या 10,000 रुपए। ठीक है सर, मैं 10,000 रुपए लेकर आता हूँ। ठीक है, आता हूँ सपना, आता हूँ। सर पक्का इसके बाद कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होगी? अरे तुम लोग परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। पक्का? पक्का। और हाँ, इस बात का किसी को पता ना चले। जी। ये लीजिए सर 10,000 रुपए, और सर हम ना मीटर सही करा लेंगे। और प्लीज सर आप चालान मत करना हमारा। ठीक है, चालान नहीं करूंगा। और हाँ, ये मीटर जल्दी ठीक करा लेना, क्योंकि आगे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। और हाँ, ये पैसे वाली बात किसी को बताना मत। सर वो बिल, क्या नाम था? सपना यादव। ये लीजिए आपका बिल। अच्छा चलता हूँ। कौन है आप? मेरा नाम है चिंगारे किन्नर, समझा? ये क्या चल रहा था? दीदी ये बिजली विभाग से आए हैं, वो हमारे मीटर में ना एक कमी थी, तो 1 लाख रुपए का चालान करने वाले थे। ये 10,000 रुपए में समझौता हुआ है, वही दिए हैं। अच्छा, सरकारी मुलाजिम है तू? एक काम कर, जरा आई कार्ड दिखा अपना। आई कार्ड? घर भूल गया क्या? आई कार्ड दिखा। तुझे क्यों दिखाऊं आई कार्ड? तू होती कौन है मेरा आई कार्ड देखने वाली? सुन, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। नंगा करके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगा के पूरे बाजार में घुमाऊंगी ना कि ये धोखाधड़ी करना तू भूल जाएगा, समझा? दिखा आई कार्ड। तू जानती नहीं है मेरे ऊपर हाथ उठाने का इल्जाम, मैं तेरे साथ क्या करवा सकता हूँ? तू करवाएगा? पहलवान जी दीदी। जरा पुलिस को फोन कर तो, बताएगा सब सच? दीदी मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं। दीदी नहीं है ना? नहीं। देखा आप लोगों ने? दीदी हमें तो लगा था कि ये सरकारी अफसर है, और इसने बात ही ऐसी करी कि हम विश्वास कर लिया हमने। चालान काटने की धमकी भी दी दीदी। ऐसे फ्रॉड लोग मार्केट में रोज घूमते हैं, और इन लोगों की बातों में आप जैसे शरीफ लोग आ जाते हैं। बुलाओ पुलिस को, डलवाओ तुझे जेल में। नहीं ना? छोड़ दीजिए इसे, हमें पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए चिंगारी दीदी। हाँ दीदी, खामखा पुलिस केस हो जाएगा, जाने दो इसे। ये दोनों कह रहे हैं इसलिए छोड़ रही हूँ, भाग जा यहाँ से। आज के बाद से इस एरिया में दिखाई दे दिया ना, तेरी आंखें नोच लूंगी, याद रखना। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। दीदी माफ कर दो। निकाल, भाग जा यहाँ से, दोबारा दिख मत जाना यहाँ पे। आई बात समझ में? दीदी थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारे साथ फ्रॉड होने से बचा लिया। आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहें। ऐसे हरामी लोग मार्केट में घूमते रहते हैं, इनको कुछ काम धाम नहीं करना, शरीफ लोगों को लूटना है और अपना घर का पालन करना है। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर ऐसी जालसाजों से बचना है तो आप लोग सतर्क हो जाएं। चल पहलवान, चलती हूँ मैं।